बहुत नेता ने बुबागरा को धोखा दिया, लेकिन मैं गर्व से बोल सकता हूं मेरा बुरी बोतल, एक बुरी बोतल ने हमको छोड़ा नहीं। आप ना, मैं कभी बोल नहीं सकता था, मैं आज बोलूंगा, एक बुरी बोतल ने बुबागरा को छोड़ा नहीं। वो यूथ का है जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पेट में खाना नहीं है, जिसको बच्चा को स्कूल नहीं जाने के लिए मौका मिलता है। ये फाइट आपका भविष्य का है, और ये फाइट में मैं तो फाइट किया हूं, लेकिन बहुत नेता लोग बुबागरा को समझ नहीं पाया। उनको लगा बुबागरा सीएम बनना चाहता है। खुद नहीं लड़ा, मैं खुद नहीं लड़ा, क्योंकि मैं सबको बोलता था ये लॉलीपॉप है, बुबागरा को कुछ नहीं चाहिए, लोगों को देना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, नुंग बुबागरा नो सिनी आंखो, हमारा खुद का नेता ही हमको नहीं समझ पाया, त्रिपुरा का लोग भी नहीं समझ पाए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग ना, जिसको राजनीति में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ अपना परिवार के बारे, अपना कामी के बारे, अपना हाँ के बारे, अपना भविष्य के बारे जो चिंता करता है, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। और मैं प्राउडली, गर्व से आज बोल सकता हूं कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने किसी को नहीं बोला है कि मैं छोड़ रहा हूं। मैं किसी को, अपना मां राजमाता को बोला ना, अपना मां को बोला ना, अपना बहन को बोला ना, अपना सपोर्टर्स को बोला ना, अपना कोई लीडर को बोला। मुझे लगा कि बनाया आपने मुझे, और अगर आज मैं छोड़ रहा हूं तो मुझे बोलना भी आपको चाहिए। लेकिन आपका बुबागरा, जब तक आपको ये अधिकार नहीं मिलता इलेक्शन के बाद, मैं रहूंगा, लेकिन और इस मंच में आकर भाषण नहीं दूंगा, वोट नहीं मांगूंगा, और अपने लोगों को दिल नहीं तोड़ूंगा। मैं जानता हूं यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जिष्णु करता है, वो भी मेरे परिवार का है, लेकिन परिवार जाति से बड़ा नहीं होता है। परिवार अपना जमीन, हाथ से, भूमि से ज्यादा बड़ा नहीं होता। परिवार झूठ से बड़ा नहीं होता है। ये झूठ आपको बेचा गया 5 साल पहले कि उन्नति होगा, डबल इंजन का सरकार होगा। ये झूठ आपको बेचा गया कि आपको नौकरी मिलेगा। ये झूठ बेचा गया कि आपको अधिकार मिलेगा। मैं यहां से चरेलाम कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मेरा सीट था, ये मेरा सीट था, मैं आज यहां से आपको बोल रहा हूं, मेरा आखिरी मैसेज है कि ये सुबोध खातुंग, ये आपका जैसा है, इसको आप एक बार जिता के बुबागरा का बात रखो। ये मेरा लास्ट गुजारिश है। मैं चोरीलाम के बारे क्या बोलूं, मैं पूरा चोरीलाम को जानता हूं। कल मैं धनपुर से वापस आ रहा था तो रास्ता में बीजेपी का प्रशासन जा रहा था। जो भी मुझे मिला, अरे महाराजा हाथ मिला के हमसे हाथ मिला, बीजेपी का लोग, बीजेपी का झंडा ले, भोपाल, अमल दत्ता, सुमन, सबको मैं पहचानता हूं। ये सुहेल, ये बूथ नंबर 35, 36 से, यहां लाल सिंह मुरा में, यहां में शायद मैंने स्कूल के लिए
आज से 10 साल पहले पंखा और टेबल और चेयर दिया था। कोई याद नहीं करता आज वो बागरा को। 25 परिवार में पानी के लिए हमने टैंकी दिया। किसी ने एक बार भी हम भाई बागरा को नहीं बोला। 50 परिवार में रुपया दिया, पानी का व्यवस्था किया, किसी ने हम भाई नहीं बोला। बोरकुबारी में बिजली का लाइन दिया, जिसको दिया वो आज बागरा को गाली बकता है। वो 35-36 माइनॉरिटी का बेल्ट में आप लोग के वहां में बत्ती नहीं आता था, मुसलमान के इलाके में बत्ती नहीं आता था। सीपीएम का क्या था जगह, नौरजला, बिजली नहीं आता था। 2011 में महाराजा ने अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया देकर वहां में बिजली लाया, क्योंकि बच्चा बोल रहा था हम एग्जाम्स नहीं दे सकता है, हमको शिक्षा के लिए बिजली चाहिए। आज नौरजला से कोई बागरा को एक फोन भी नहीं करता है हम भाई बोलने के लिए। ठीक है, ठीक है, मैंने दिल से काम किया, मैंने प्यार किया, दिल से काम किया। किसी ने पसंद किया कि नहीं किया वो बात नहीं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। और मैंने कभी भी, क्योंकि मीडिया यहां में बागरा को सांप्रदायिक बोलता है, आप चरीलाम में सबसे पूछ लो, मैंने कभी भी बंगाली, तिपरासा, हिंदू, मुसलमान नहीं किया। लेकिन आज उस माणिक्य परिवार जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर को आदर किया, जगदीश चंद्र बोस को सम्मान दिया, आज उस परिवार का नाती को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं सांप्रदायिक हूं कि नहीं। अपना मणिपुरी है, लाल सिंह मुरा में तो कौन था वो, अपना देवेंद्र सिंह, बहुत हेल्प किया देवेंद्र सिंह का, है आई थिंक अभी भी है, यहां में नहीं आएगा, भूल गया, क्योंकि अब मैं पावर में नहीं हूं ना, अब मेरे पास पावर नहीं है, अब मेरे पास मर गया देवेंद्र मर गया है, हम जानता है, मैं जानता हूं देवेंद्र कहां, मैं तो अगर देवेंद्र को प्यार भी करता हूं। एम्बुलेंस दिया, यहां में याद है एम्बुलेंस दिया था, लेकिन आज मैं कुछ नहीं होना तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको चरीलाम से एक बात बोलना चाहता हूं, चरीलाम मेरा जन्मभूमि नहीं है, ये मेरा कर्म भूमि है, और यहां में मैंने बहुत काम किया। मैं जानता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां से एमएलए है, मैं जानता हूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे परिवार से है, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जानता है कि जब बागरा चैलेंज करता है ना, तो पीछे हट के अपना परिवार को भी नहीं देखता, पहले अपना लोगों को देखता है। इज्जत मैं करता हूं, इज्जत मैं करता हूं, लेकिन वापस में आपने इज्जत नहीं दिया ना, तो मैं बेइज्जत भी करता हूं। इज्जत मुझे नहीं चाहिए, मेरे लोगों को इज्जत दो, मेरे लोगों को अधिकार दो, मेरे लोगों को एक अच्छा जिंदगी दो। वो आपने नहीं दिया तो मैं भी आपको 1 इंच जगह नहीं दूंगा। थोड़े दिन पहले मेरे ही परिवार का लीडर बोलता है कि उमा शंकर, कहाँ है उमा, मैं एक बार आओ तो,
आज मैं दिल से बात कर रहा हूं, ये मेरा लास्ट है ना, मैं दिल से पूरा खोल के बोलूंगा आज। उमा, उस दिन भाषण में उमा को बोला, उमा का पास इतना पैसा कहां से आया, उमा का बच्चा कल ये इतना, उमा अपना बच्चा को इतना अच्छा खाना के, उमा मोटा कैसा हो गया, ये सब बोलता है। नहीं नहीं नहीं, तो क्या मोटा सिर्फ अगरतला में बैठा हुआ आदमी बनेगा? हमारा बुकुंग बारा का पेट पे खाना नहीं जाना चाहिए। उमा का पिताजी किसान था, गरीब किसान था, काम करके अपना बच्चा को शिक्षा दिया। आज ये एमडीसी है, एमडीसी है, किसान का बच्चा सिर्फ किसान करेगा, और कल ये और आपका बच्चा लॉयर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर और इंजीनियर बनेगा। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन किसी को मार मार के बेइज्जत करके गरीब रखना वो अन्याय है। ये बुबागरा होने नहीं देगा। उमा जो बोलता है ना वो करता नहीं है। आपका बेटा कल चीफ सेक्रेटरी बनेगा, पुलिस में आईजी डीजी बनेगा, और ये नेता लोगों को डंडा मार के पुलिस के अंदर डालेगा। ये चैलेंज आप अपने दिल में रखो। सिर्फ राजा का बेटा युवराज नहीं होता है, हर गरीब तिपरासा बुकुंग बारा का बच्चा भी अंदर में बाप के लिए युवराज होता है। मैं ठीक बोल रहा हूं? एक मां अपना बच्चा को युवराज नहीं समझता है, एक पिताजी बाप अपना बच्चा को युवराज नहीं समझता है कि ये सिर्फ अमीर परिवार में होता है। आज मुझे फोन आया मोबाइल में, सेना लोग, टीएसआर लोग, सीआरपीएफ लोग मुझे फोन करके बोल रहा, बुबागरा हम लोग तो वोट देने नहीं आए, लेकिन आप सबको वोट किया। मैंने क्या बोला जानता है? आप देश का सुरक्षा कर रहा है, आप हमारा बॉर्डर का सुरक्षा कर रहा है, और आपने जो हमको वोट दिया ना, हम एटलीस्ट त्रिपुरा में आपका जमीन का प्रोटेक्शन अधिकार के लिए तो सुरक्षा कर सकता है। इसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं। बुबागरा अब 2 तारीख के बाद नहीं रहेगा, और मैं जानता हूं कि आप लोग, बहुत लोग शॉक थे, हमारा क्या होगा। आपका सब होगा। मैं आपके संग रहूंगा, आपके पीछे रहूंगा, मैं आपका दिल में रहूंगा। लेकिन अब मुझसे और पॉलिटिक्स नहीं होगा। मैं चोरी नहीं कर सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। मेरे ऊपर इतना प्रेशर आया, इतना प्रेशर आया, अलायंस कर लो, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया क्योंकि एक बात तो बुरुई बोदल के बारे में हमको बोलना पड़ेगा। इलेक्शन के टाइम जब टिकट गया ना, बहुत नेता लोग हमको छोड़ के गया, बहुत नेता ने बहुत तंग किया, हमको टिकट नहीं मिला महाराज, हम बीजेपी पे चला जाएगा। वही लीडर जो बोलता था डू और डाई बुबागरा एक लोकथोंग, जब टिकट नहीं मिला घर में बैठ गया। बहुत नेता ने बुबागरा को धोखा दिया, लेकिन मैं गर्व से बोल सकता हूं, मेरा बुरुई बोदल, एक बुरुई बोदल ने हमको छोड़ा नहीं। आप ना, हम
मैं कभी बोल नहीं सकता था, मैं आज बोलूंगा। एक बुरी बोतल ने बुबागरा को छोड़ा नहीं। आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन इस बार 16 तारीख को हम सब, ये खातून का इलेक्शन नहीं है। खातून, ये आप एमएलए नहीं बन रहा है, ये हम सब एमएलए बन रहा है। ये फाइट खातून को एमएलए बनाने के लिए नहीं है सुबोध, ये फाइट हम सबको अपना अधिकार देने के लिए है। और मैं तो जाऊंगा दिल्ली, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और इस बार इतना तगड़ा कानून लाके आऊंगा कि दुनिया भी याद रखे कि ये राजा ने अपने लोगों के लिए फाइट किया। मैं थक चुका हूं, मैं एकदम थक चुका हूं, और मुझ में और ताकत नहीं है। लेकिन यहां में ताकत नहीं है ना, यहां में प्यार है आपके लिए, ये मुझे चला रहा है। ये मैं इससे काम कर रहा हूं, बीजेपी ये पैसा से काम कर रहा है। आखिर में बंगाली हो, मणिपुरी हो, बुकुंबारा हो, मुसलमान हो, आप जानता है मैं अच्छा इंसान, मैं दिल से काम करता हूं। और जो नेता के पीछे आप झंडा लेके घूमते हैं ना, उसको वोट दो फिर से, वो 5 साल आपको झंडा देगा, आपको कुछ नहीं देगा। मैं आपके पीछे, मैं बोलता हूं कुछ, आपको कड़वा लगता है, लेकिन मैं जो बोलता हूं मैं करने की कोशिश करता हूं। मैं वो भाग रहा हूं जो आपको खेलता है, जो झंडा लेके भारत माता की जय बोलता है, अपना पॉकेट से कुछ नहीं करता है, कमाता है, अमीर बनता है। 70 साल से आपको गरीब रखा, इलेक्शन में पैसा फेंका, 5 साल वही पैसा, ये रास्ता को देख लो, टूटा है। कॉन्ट्रैक्टर का पैसा पॉकेट में है, ड्रग पैसा पॉकेट में है, अंबानी अदानी का पैसा पॉकेट में है। आपको आके बोलता है मोदी जी का सपना। मोदी जी का सपना पूरा 24 घंटा त्रिपुरा के लिए नहीं होता है। ये हमारा जो माँ लोग है, बुमा लोग है, ये जो हमारा बुरी लोग है, उनका भी सपना है कि उनका बच्चा अच्छा स्कूल में जाए। वो सपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मोदी जी का सपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक गरीब परिवार में एक भूखा माँ का सपना है, जो अपने बच्चा को अच्छा स्कूल में भेजना चाहता है। वो सपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूथ देखता है। वो सपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूथ देखता है। वो बोलता है कि मेरे पॉकेट में थोड़ा पैसा आए तो मैं अपने माँ बाप को कुछ पैसा दूं, अपना जिंदगी कुछ करूं। वो पैसा, वो सपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक बुढ़ा बाप देखता है, बोलता है कि मैं अपना बच्चा का स्कूल का फीस पे नहीं कर सकता हूं, मैं डॉक्टर के पास जाके बिथी नहीं ले सकता हूं। मैं वो सपना के बारे में बात करता हूं। ये लोग मोदी जी का सपना के बारे में बात करते हैं। 14 तारीख आज है, सिर्फ 2 दिन बाकी है। ये मेरा लास्ट फाइट। मैंने बोला था जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन एक लास्ट फाइट करूंगा। और पूरा दुनिया ने देखा है, एक आदमी पूरा दुनिया का प्राइम मिनिस्टर 2 बार आया, 3 मीटिंग किया, अमित शाह 5-6 मीटिंग किया, आसाम का सीएम 10 मीटिंग किया, सेंट्रल लीडर आया, ये आया, वो आया। एक आदमी जहां में खड़ा था वहीं में खड़ा रहा और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब मैंने अपना काम किया, मैंने अपना कर्तव्य किया। अब आपका चांस है। 16 तारीख को आप लोग जाइए, बीजेपी में हो, सीपीएम में हो,
हिंदू हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, जाइए, डरो मत और जाके अपना अधिकार के लिए एक बार वोट करो। मैं आपको गारंटी करता हूं कि मैं और इस मंच में नहीं रहूंगा, लेकिन गारंटी करता हूं कि आपको आपका अधिकार पहले दूंगा। 100% आपका अधिकार आपको दूंगा और उसके बाद मैं आपको छोड़ के पॉलिटिक्स से कंप्लीटली रिटायरमेंट कर रहा हूं। हॉस्पिटल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, ब्लड बैंक बनाऊंगा, बच्चे को हेल्प करूंगा, स्कॉलरशिप खोलूंगा, बुरुई को बुमा को वाली रिग्नाई मेकिंग मशीन बनाऊंगा, जो भी होगा मैं करूंगा। लेकिन और कभी भी आपका राजा आपके सामने वोट मांगने नहीं आएगा। बहुत गंदा है ये राजनीति, बहुत गंदा है, लेकिन ये लास्ट फाइट राजनीति का नहीं है। हम लोग सब 70 साल में इतना ये आपका फाइट है और ये फाइट चोरेलाम से हम जीतेंगे। माइनॉरिटीज, डरिए मत, मैं हूं, रहूंगा, आखिरी दम तक रहूंगा आपके साथ। मेरा मणिपुरी जितना सम्मान आपको मिलता था जब महाराजा महारानी तो मणिपुर से था, वो सम्मान 75 साल में मणिपुरी को त्रिपुरा में नहीं मिला। जब से महाराजा लोग हट गया, मैं वो सम्मान आपको देता हूं, दूंगा। और मेरे बंगाली भाई, मैं राक्षस नहीं हूं। जो राक्षस है वो बीजेपी में बैठा है, अभी चुप है। आप उनको पावर दो ना, वो पताल कन्या जमातिया, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो राक्षस है, ये मुझे बनाकर रखा है। आपको अगर डरना है ना, तो वैसे लोग से डरो, क्योंकि वो आज चुप बैठे हैं। जिस दिन पावर आएगा ना, आपको देखकर ये लोग खत्म करेंगे। मैं दिल का सच्चा हूं, प्यार करता हूं। कभी भी आपको यहां से कहीं भी आपको कोई छू नहीं सकता जब तक मैं हूं। ये मेरा वादा है। पॉलिटिक्स स्टार्ट किया चोरेलाम से, और पॉलिटिक्स खत्म कर रहा हूं चोरेलाम से। अगर मैंने रास्ते में किसी को तोड़ा, गुरुपद्दो सॉरी, आपको टिकट नहीं दे पाया। सबीन सॉरी, आपको टिकट नहीं दे पाया। उपेंद्र आपको नहीं दे पाया। बुद्धो आपको नहीं दे पाया। मेवार आई एम सॉरी। लेकिन मैं खराब इंसान नहीं, कितना को देता। मेरा प्रायोरिटी ये लोग था, इनको कुछ दे दिया। आपका चांस आएगा, लेकिन अगर हम लोग हार गया ना, इनको और चांस नहीं मिलेगा। ये फाइट इनका है, इस बार प्लीज इनको सपोर्ट करो। आई लव यू। और मैं, दिस इज माई गुड बाय। आई लव यू वेरी मच। और आज मैं यहां से खुल्लम खुल्ला बोल सकता हूं टू माई ओल्ड कांग्रेस फ्रेंड्स, I love you, my old Congress people. I love you very much. To all my enemies, जो बोलते मेरा दुश्मन है बीजेपी में, I don't hate you, I love you. जो सीपीएम का है, लाल सलाम बोलता है, I love you too. आप सब मेरे राज्य के हैं। राज्य आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। राज्य आगे बढ़ेगा तो हम सब उन्नति करेंगे।
पार्टी अगर आगे बढ़ेगा तो सिर्फ एक वर्कर पॉलिटिशियन आगे बढ़ेगा, लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले राज्य को उठाओ, पहले जमीन को सुरक्षा दो, पहले हम सबको अधिकार दो, उसके बाद नेतागिरी करो। इसके लिए मैं हमेशा बोलता था, कोयला जाति उलो पार्टी। आज मैंने अपने जाति के लिए अपना राजनीति छोड़ दिया। बेलाई बेलाई नो हम बाय, आई लव यू, आई लव यू। एंड खातुम सुबोध अनानस, सुबोध अनारस, ये है आपका नाम। 16 तारीख तक चोरेलाम बहुत स्पेशल है। जीता ना खातुम तो इनको धोखा नहीं देना, अब मेरा दिल तोड़ देगा। सब लोग आज मैं तीपरा साइक लॉकथोंग नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आप सबको 30 सेकेंड्स के लिए दिल में हाथ रख के लास्ट टाइम एक प्रार्थना करो, पूजा करो, दुआ दो, प्रेयर करो। अपना हाँ के बारे, अपना परिवार के बारे, अपना देश के बारे, अपना भविष्य के बारे। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मैं आज बुबागरा आइक लॉकथोंग तिप्रा मोथा चीनी हाथ चीनी शासन नहीं बोलूंगा, अब आपके हाथ में है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, मैं हमेशा जिंदा रहूं या ना रहूं, आपके दिल में रहूंगा। बेलाइनो हमबाई खुलुंखा, धन्यवाद। तिप्रा मोथा आइक लॉकथोंग, चोरेलाम आइक लॉकथोंग, तिप्रा सा दफा आइक लॉकथोंग, हमबाई।